पहलगाम की घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस बीच कई सारे सवाल जो हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल, कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, जब वहाँ 2000 टूरिस्ट थे तो वहाँ पर किसी तरीके की सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। बिल्कुल ये सवाल एकदम जायज़ है और वो सवाल उठ भी रहे हैं केंद्र सरकार पर, क्योंकि इस समय यूनियन टेरिटरी है, जिम्मेदारी बनती है, अफसपा लगा हुआ है। लेकिन अगर जो ये इतनी बड़ी घटना हुई, इसकी मूल जड़ में अगर हम जाएंगे तो क्या निकल करके सामने आता है। जो इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना हुई जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई, आखिरकार इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया कैसे गया। जो इसमें सोर्सेज के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं कि 4 टेररिस्ट शामिल थे, जिसमें 2 बॉर्डर पार के हैं और 2 इसी कश्मीर वैली के हैं। यानी कि जो ये आतंकवादी नामक कैंसर है, ये पनप तो यहीं पर रहा है। इस कैंसर को जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, क्या आप लोगों को लगता है, 2 मिनट आराम से सोचिएगा, ये जो पूरी घटना हुई है, कि क्या बिना किसी लोकल इन्वॉल्वमेंट के इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि आप बाकी घटनाएं देखेंगे, जो तुरंत बॉर्डर पार से इन्फिल्ट्रेशन होता था, वो आते थे, बॉर्डर क्रॉस करते थे, चाहे फिर वो हीरानगर सेक्टर हो, पठानकोट सेक्टर हो, आ करके हमला कर देते थे। लेकिन पहलगाम का जो इलाका है वो बॉर्डर से काफ़ी दूर का इलाका है, और ठीक उस जगह को चिन्हित करके टारगेट करना, उसकी रेकी करना, जहाँ से जो आम सुविधाओं वाली जो जगहें हैं, जैसे अस्पताल हो गए, तमाम बाकी चीज़ें हो गई, वो काफ़ी दूर हैं। चिन्हित करके उस जगह को टारगेट किया गया, उसकी रेकी की गई। पूर्ण रूप से किसी ना किसी लोकल की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। पूरे देश में इस समय गुस्सा है, सबकी आंखें नम हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो उम्मीद भी की जा रही है कि रिटेलिएशन जो है वो किया जाए। लेकिन क्या रिटेलिएशन केवल एक सर्जिकल स्ट्राइक करके या एयर स्ट्राइक करके पूरा होगा? क्योंकि ये जो लड़ाई इस समय चल रही है, ये लड़ाई केवल टेररिज्म की, आके गोलियों से बूंद देने की लड़ाई नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल वार चल रही है। क्योंकि आप देखिए, जो ये घटना हुई है, इस घटना में जिन लोगों की जान गई है और जो चश्मदीद वहाँ मौजूद थे, जिनकी आंखों के सामने घटना हुई, जिनके या तो किसी के हस्बैंड को मौत के घाट उतारा गया, किसी के फैमिली मेंबर को मौत के घाट उतारा गया, सेलेक्टिवली उनसे नाम पूछा गया, इकट्ठा करके नाम पूछने के बाद उनको टारगेट किया गया। क्यों और छोड़ा क्यों गया? कुछ लोगों को छोड़ा क्यों गया? वो इसलिए छोड़ा गया ताकि अब ये जब घटना हो जाएगी, पूरी दुनिया में देखी जाएगी, तो सबसे पहले उन्हीं से बात की जाएगी। यह सबसे ज़्यादा उन्हीं की बात होगी जिनकी आंखों के सामने ये पूरा वाक़या हुआ है। और जब वो आंखों देखा हाल बताएंगे तो क्या कहेंगे कि नाम पूछा गया, कलमा पढ़ने को कहा गया और उसके बाद सेलेक्टिवली टारगेट किया गया। तो ये सबके दिमाग में एक चीज़ फीड करने की कोशिश की जा रही है। अब इसका रिटेलिएशन क्या होगा, वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगी, सरकार करेगी, उनको करना भी चाहिए और उम्मीद है कि होगा भी। वो क्या होगा वो उन पर निर्भर करता है। लेकिन कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? एक समय लग रहा था कि अब वापस सुधार की तरफ जो है वो कश्मीर जा रहा है। घटनाएं काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन अब बीते कुछ समय से फिर से वो घटनाएं शुरू हो गई हैं। अब यहाँ समझना होगा, देखिए इसमें जो कहा जा रहा है कि एक वहाँ के जो लोकल वहाँ दुकान चलाता था, उसकी भी मौत हुई है उसी पहलगाम का। तो जो डिटेल्स निकल करके सामने आ रही हैं, उसको इसलिए मारा गया क्योंकि उसने इनको रोकने का प्रयास किया कि ये हमारे टूरिस्ट हैं, आप इनको मारेंगे तो हमारा काम धंधा बंद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो इसको भी साइलेंट कर दिया जाए। अब
टूरिज़्म की जो बात निकल करके सामने आ रही है, वो तो खैर अब वहाँ फ़र्क पड़ेगा ही। क्योंकि आपको बता दूं कि देखिए, गलती कोई एक भी करे, भुगतेंगे सब। क्यों सब भुगतेंगे? क्योंकि बाकी सब शांत है। वहाँ ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि बिना लोकल इन्वॉल्वमेंट की एक्टिविटीज़ हो ही नहीं सकती। और जो लोकल इन एक्टिविटीज़ को वहाँ कर रहे हैं, तो क्या उनके जो आसपास के आस पड़ोस वाले हैं, क्या उनको मालूम नहीं है कि ये सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं? कौन इसमें शामिल है, कौन किसको कैसे फीड कर रहा है? वहाँ तो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो जहर भरने का काम करते हैं। क्या कभी इसके खिलाफ वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। इसीलिए आज ये घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं, शरेआम ये घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं। नहीं तो कोई कैसे बॉर्डर पार से आ जाएगा, आकर के इतने दिन रुकेगा, रेकी करेगा, रेकी करने के बाद इस घटना को अंजाम देगा। क्योंकि मदद जो है वो यहीं से कुछ लोगों से प्राप्त हो रही है, और वो जो मदद प्राप्त हो रही है उसी के बलबूते ये इन बड़ी घटनाओं को, जो कि एक नरसंहार है सीधा सीधा, इन घटनाओं को ये आतंकवादी आकर के अंजाम देते हैं। किसी की 6 दिन पहले शादी हुई है, घूमने गया है, कोई परिवार के साथ गया है, कुछ वो वीडियोस सामने आ रही हैं कि एक दिन पहले होटल में हंस रहे खेल रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं आपस में, लेकिन क्या मालूम था कि कुछ घंटों बाद ही ये जो हंसी खुशी है ये गम में बदल जाएगी। लेकिन असली गम का एहसास तो उसी का होगा जिसका कोई घरवाला बिछड़ गया है, जिसका कोई घरवाला अब नहीं रहा। पूरे देश में इस समय गम की स्थिति है, लेकिन कितने दिन बात करेंगे हम इस बारे में। लेकिन जिसने किसी अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है, वो तो आजीवन भर उसके लिए एक ट्रॉमा है। अब यहाँ समझना होगा उन लोगों को भी जो इन दहशतगर्दों की, इन आतंकवादियों की मदद करते हैं। क्या मिल जाता है इनकी मदद करके? कितने परिवार उजड़ गए, कितनी महिलाओं का सुहाग उनसे छिन गया चंद पैसों के लिए। क्योंकि जो लोकल्स इनको सपोर्ट करते हैं उसकी एवज में कुछ इनको पैसा जो है वो इन दहशतगर्दों की तरफ से, आतंकवादियों के जो आका बैठे हैं उनकी तरफ से दिया जाता है। चंद पैसों के लिए आपने कई परिवार उजाड़ दिए। याद रखिए, नाम पूछ पूछ करके मारा गया है, और जिस एक ने आवाज़ उठाने की कोशिश की, वहाँ के लोकल जो दुकान वाला था, उसकी आवाज़ को भी दबा दिया इन आतंकवादियों ने। संवेदनाएं हमारी हैं सभी परिवार वालों के प्रति, लेकिन अब इंतज़ार है कि अब केवल एक्शन एक स्ट्राइक में नहीं होना चाहिए। एक्शन ऐसा होना चाहिए जो आने वाली इनकी कई पीढ़ियां याद रखें। इतिहास के पन्नों में ये एक्शन दर्ज हो जाए, ताकि अगली बार ये कायराना हरकत करना तो दूर, सोचने से पहले भी 100 बार थर थर ये आतंकवादी कांपने चाहिए। बाकी क्या कहा जाए, आप सब देख रहे हैं वो वीडियोस, वो फोटोज़, बहुत ज़्यादा जो है हृदय विदारक तस्वीरें आई हैं। केवल तस्वीरों को देख करके हम इतने गम में हैं, तो सोचिए वो परिवार वालों पर क्या स्थिति बीत रही होगी। अब उम्मीद यही है कड़ा कदम उठाया जाए भारत सरकार की तरफ से। बैठक भी शुरू हो गई है प्रधानमंत्री आवास पर, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, सेना प्रमुख वहाँ मौजूद हैं, और कुछ ना कुछ बड़ा ही कदम जो है लेने की तैयारी होगी। और उम्मीद की जाती है ऐसा बड़ा कदम लिया जाए ताकि आगे एक घटना कोई सोचने से पहले भी 100 बार थर थर कांपे। धन्यवाद।